बहराइच में हुए बवाल के बाद अब पुलिस और प्रशासन फुल एक्शन में है। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से एक्शन पुलिस की ओर से लिया जा रहा है। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। पूरे इलाके में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। कई जगहों पर लाठीचार्ज की जरूरत पड़ी। लोगों को तितर बितर करने के लिए, प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। वहीं जली हुई गाड़ियां भी आप देख रहे हैं। हालात किस तरह से तनावपूर्ण बन गए थे। लोगों ने तोड़फोड़ की थी, आगजनी की थी, जिसके बाद पुलिस फुल एक्शन में है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और गृह सचिव बहराइच पहुंचे, हालात का जायजा लिया। बहराइच में रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स की तैनाती कर दी गई है। मेरठ से 6ठी बटालियन आरआरएफ पहुंच चुकी है। 16 अक्टूबर तक पूरे इलाके में इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल बहराइच में शांति बनी हुई है। कल हुई हिंसा और हत्या के मामले में 40 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। हत्या के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है, जबकि आज हुई तोड़फोड़ और आगजनी में अब तक 30 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। खबर बरेली से, जहां सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मौत का वीडियो सामने आया। ट्रक और टेम्पो की चपेट में आने से बाइक सवार की जान चली गई। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के नगर पंचायत के पास ये हादसा हुआ है। ट्रक और टेम्पो के बीच में ये शख्स आ गया। रफ्तार के साथ बाइक चला रहा था, ओवरटेक करने की कोशिश और हादसे का शिकार हो गया। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ट्रक के बगल में ही ये लड़का बाइक पर जा रहा था। तभी सामने से आ रहे ऑटो की वजह से ऑटो और ट्रक के बीच में वो फंस जाता है, डिसबैलेंस होता है, गिरता है और ट्रक के पीछे के पहिए की चपेट में आ जाता है ये लड़का। खबर कानपुर से, जहां नेशनल हाईवे 2 पर भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 4 स्टूडेंट्स हैं, जबकि एक ड्राइवर। दरअसल तेज रफ्तार कार डंपर से टकराई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। जैसे ही गाड़ी डंपर से टकराई, पीछे से एक ट्रक भी स्विफ्ट गाड़ी को टक्कर मार देता है। सूचना पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। खबर चंदौली से, यहां एक डंपर हाईटेंशन तार को छू गया, जिसके बाद केबिन में आग लग गई। करंट उतरने की वजह से चालक भी झुलस गया। आनंद फानंद में उसे अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें, सिंगी ताली के पास लटक रहे 11,000 वोल्ट के हाईटेंशन तार को छू गया था डंपर। अलीनगर थाना के सिंगी ताली के पास यह हादसा हुआ है। अमेठी में लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। बैंक में पैसा जमा करने जा रहे टेंट व्यवसायी से बाइक सवार 3 बदमाशों ने लगभग 3.5 लाख रुपयों की लूट की है। दिन दहाड़े ये वारदात हुई है। बीच सड़क पर यह वारदात हुई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला है। व्यवसायी कन्हैया लाल यादव दोपहर में 3:30 बजे के आसपास बैंक जा रहे थे, तभी ये लूट हुई। खबर जालौन से, जहां एक दुकान में चोरी की वारदात हुई है। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। फुटेज में 2 चोर दिख रहे हैं, जो कि दुकान का शटर तोड़ रहे हैं। उरई कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है। चित्रकूट में घर के बाहर खड़ी महिलाओं ने जब कुछ शोहदों को घूरने से मना किया, तो दबंगों ने घर में घुसकर परिवार की बेरहमी से पिटाई कर दी। 2 महिलाओं समेत 7 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मामला करवी कोतवाली के अमानपुर गांव का है। महिलाएं भी चोटिल हुई हैं क्या? सुल्तानपुर में एक लड़के को लड़की से छेड़खानी महंगी पड़ी है। मानने पर लड़की ने उसकी जमकर धुनाई कर दी।
लड़के की ये करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। पुलिस ने पीड़िता के तहरीर पर केस दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। लंबुआ कोतवाली क्षेत्र की घटना है। 2024 को थाना लंबुआ के अंतर्गत ग्राम हाटा में एक लड़की के साथ छेड़खानी की सूचना प्राप्त हुई थी। वादिनी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। विवेचना प्रचलित है। जल्द ही साक्ष्य संकलन के क्रम में अभियोग का विधिक निस्तारण किया जाएगा। मुजफ्फरनगर से खबर, जहां सिकंदरपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक पर छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि टीचर छात्रों को आई लव यू कहकर उनके साथ छेड़खानी करता था, अश्लील बातें करता था। परेशान छात्राओं ने परिवार को आप बीती बताई, जिसके बाद गांव वालों ने विद्यालय के इंचार्ज से टीचर की शिकायत की है। इसके बाद आरोपी शिक्षक प्रदीप कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले की जांच के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 3 सदस्यों की एक टीम का गठन किया। कि ये मेरा जैसे ही मामला संज्ञान में आया है, बीओ के थ्रू मेरे मामला संज्ञान में आया, तो प्रथम दृष्टया जो है उस टीचर के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई हो चुकी है और एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी उसमें बैठा दी गई है। जांच के आधार पर आगे कार्रवाई जो है उस पर लिया जाएगा, लीगली एक्शन लिया जाएगा। और अगली खबर अमरोहा से, जहां मंडी धनौरा थाना क्षेत्र में मेला ठेकेदार की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में मेला ठेकेदार गन्ने के स्टॉल वाले से जबरदस्ती वसूली करता दिख रहा है। पैसे छीनते हुए अभद्रता भी कर रहा है। ये वीडियो वायरल है। मामला मंडी धनौरा थाना क्षेत्र का है, जहां मेला लगा हुआ है। मेले में गन्ने के कोल्हू के स्टॉल के पैसे कम देने पर मेला ठेकेदार ने दबंगई दिखाई, दुकानदार से पैसे छीन लिए। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि मेले में सुबह से 1150 रुपए का सामान ही बिका था, जिसके बाद वसूली करने आया ठेकेदार उसके सारे पैसे ले गया। चित्रकूट में सरकारी योजना का लाभ दिलाने के बहाने नवजात शिशु का अपहरण करने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में बच्चे के पिता को भी अरेस्ट किया गया है। पुलिस के मुताबिक बच्चे का पिता भी इस साजिश में शामिल था। आरोपी अपनी 7वीं संतान का 1.5 लाख रुपयों में सौदा तय कर चुका था। आरोपी ने इस घटना की झूठी कहानी बनाई। पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कराया था। मारकुंडी थाना क्षेत्र के डोडा माफी गांव का ये मामला है। 11 अक्टूबर को एक मामला दर्ज होता है कि एक बच्ची जो अभी 1 दिन की भी नहीं, लगभग 20 घंटे की है, उसके प्रसव के बाद कुछ लोग आते हैं और उसके पिता से ये बताते हैं कि इसका टीकाकरण होना है और आपको आर्थिक सहायता मिलेगी। पिता बच्ची को लेकर के इनके साथ गाड़ी में बैठ जाता है और कर्मी में आधार कार्ड का फोटो स्टेट कराने के बहाने उसे उतार करके वो लोग बच्ची लेकर गायब हो जाते हैं। जो उनके सहयोगी थे अभी तक की पूछताछ में उन्हें भी नहीं मिला है और पिता को मात्र 10,000 रुपये मिले थे, जो पिता अब स्वीकार कर रहा है, जो उस समय अभी तक स्वीकार नहीं कर रहा। भदोही में कल से 4 दिवसीय इंडिया कारपेट एक्सपो का आयोजन हो रहा है। लिहाजा एक्सपो में 60 देशों के 400 से ज्यादा आयातक पहुंचेंगे। कालीन मेले का उद्घाटन केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे। भदोही समेत देश के अलग अलग इलाकों से 260 निर्यातक अपने उत्पाद का प्रदर्शन करेंगे। इस मेले में कई करोड़ के ऑर्डर देश के कालीन कारोबारियों को मिल सकते हैं। कल जो इंडियन कारपेट एक्सपो का आगाज होने जा रहा है, उसका विधिवत उद्घाटन केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री करने वाले हैं अन्य लोगों के साथ। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विभिन्न देशों के बायर जो आने चाहिए वो आ गए हैं और मुझे जो हॉल के डिस्प्ले और बूथ देख के लग रहा है और सामान देख के लग रहा है कि आई थिंक ये एग्जीबिशन बहुत अच्छी जाएगी और सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो आप देखिए, इंडिया का कोई भी ऐसा बाइंग एजेंट नहीं है जो विभिन्न बायरों को रिप्रेजेंट करता है 800 से 1000 को, जो यहाँ पे नहीं आ रहा है। सबका रजिस्ट्रेशन विधिवत हो चुका है और मुझे लगता है कल से ही व्यापार का बहुत अच्छी शुरुआत हो जाएगी। महाराजगंज से खबर, जहां सिसवा बाजार में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। ऐसे में मनमोहक झांकियां भी निकाली गई। इस मौके पर छात्रों और आसपास के लोगों में उत्साह दिखा। सिसवा बाजार की सभी प्रतिमाओं का विसर्जन खेकड़ा नाला पर किया गया। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा का जिम्मा पीएससी एसएसबी को सौंपा गया था।
संवेदनशील जगहों पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। खबर हाथरस से, जहां संक्रामक रोगों से स्थिति बेकाबू होती जा रही है। वायरल फीवर, उल्टी, डेंगू और मलेरिया के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में वायरल फीवर से 3 लोगों की मौत हुई और इस तरह से पिछले 11 दिन में 13 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। डॉक्टर लोगों से मच्छरों से बचने और सोते वक्त मच्छरदानी लगाने की नसीहत दे रहे हैं। साफ सफाई और खान पान पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया है। इधर रायबरेली में बाइक सवार युवकों में से एक के हाथ में गोली लगी है। इसके बाद पीड़ित को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित ने 2 लोगों पर गोली मारने का आरोप लगाया है। यह घटना सलोन थाना इलाके के करहिया बाजार की है। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। थाना सलोन क्षेत्र के अंतर्गत करहिया चौकी में सचिन मिश्रा नाम का युवक आया, जिसने बताया कि 2 युवक जो है करहिया नहर के पास में हमको गोली मारे हैं। तत्काल जो है देखा गया, उसके हाथ के हथेली में चोट लगी हुई है। संज्ञान लेते हुए तुरंत CSC भर्ती कराया गया है, प्राथमिक उपचार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई तहरीर के आधार पर की जाएगी। सनातन संत समिति लखनऊ मंडल के प्रमुख पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। समिति के अध्यक्ष जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी के नेतृत्व में मुलाकात हुई। आगरा में 11वीं शरीफ को बड़े ही हर्ष के साथ मनाया गया। 2 दिवसीय 11वीं शरीफ को लेकर आगरा के सेवका बाजार में स्थित अस्थाना आलिया कादरिया को जियारत के लिए खोल दिया गया। अस्थाना खुलते ही सैकड़ों जायरीन पहुंचे और उन्होंने दुआ मांगी। 11वीं शरीफ को सबसे पहले चादरपोशी की गई। इस चादरपोशी के सभी धर्मों के लोग इस दौरान मौजूद थे। उन्होंने मिलकर अस्थाना आलियाए कादरिया में चादरपोशी की। आस्थाना आलिया कादरिया बेवा कटरे के अंदर सलमान अहमद शाह साहब की तरफ से ये कार्यक्रम हर साल की तरह मुनक्किद किया जाता है। आज 11वीं शरीफ की 10 तारीख है और कल 11 तारीख है। यहाँ पर तमाम शहर से लोग आते हैं और यहाँ पर आकर अपनी दुआ मांगते हैं। अल्लाह के फजलो करम से, गौस पाक के करम से यहाँ उनकी मुरादें पूरी होती हैं। और हम आज इस मुबारक मौके पे ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के अंदर चैन और अमन कायम रहे, सब लोग प्यार, मोहब्बत और खुलूस के साथ रहें। कन्नौज में ड्राइवर को झपकी आने के बाद तेज रफ्तार डबल डेकर बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई और पलट गई। हादसे में 21 यात्री जख्मी हुए हैं। 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकाला। बस बिहार के कटिहार से पंजाब के भटिंडा जा रही थी। बिहार से तकरीबन 90 मजदूरों को लेकर प्राइवेट डबल डेकर बस निकली थी। शाम तकरीबन 6 बजे कन्नौज के तालग्राम थाना क्षेत्र के बेहटा खास गांव के पास से ये बस निकल रही थी कि ड्राइवर को नींद आई। चालक के सोने से बस की रफ्तार बढ़ गई और तेज रफ्तार बस डिवाइडर से टकरा गई। लोकेश दुबे हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। लोकेश, फिलहाल जो 10 घायल हैं गंभीर रूप से, उनकी क्या स्थिति है और बाकी लोगों को किस अस्पताल में रखा गया है? देखिए, वो बता दें, जो 10 घायल है उनमें से 2 को हायर सेंटर के लिए रिफर कर दिया गया है। बाकी के लोगों को आसपास के अस्पताल में इलाज किया गया, जहां से उनके इलाज के बाद में जिनको चुट चोटें थी उनको उचित साधन के साथ में रेफर करवा दिया गया है और वो उचित साधन के साथ में अपने घरों के लिए, अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए हैं। बाकी के जो 10 में से 2 लोग हायर सेंटर और 8 लोग मेडिकल कॉलेज में भर्ती, जिनकी स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है। हादसे के वक्त बस में कुल कितने लोग सवार थे? 21 तो जख्मी हुए, कुल कितने लोग थे? देखिए, लगभग 90 के आसपास का आंकड़ा बताया जा रहा है कि 90 के आसपास में उस बस में, डबल डेकर बस में लोग थे, जिनमें से कुछ अपने आप से वहां जो घटना के बाद में अपने आप से रवाना हुए। कुछ लोगों को पुलिस ने वहां से निकाला, जिनको रेस्क्यू करने के बाद में साधनों के जो भी उचित साधन थे उनको बुलवाकर उनको भिजवाया गया। साथ में जो घायल थे, उन घायलों में की बात की जाए तो उन घायल में जो 10 हायर सेंटर यहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किए गए थे,
उन 10 में से जी 2 लोगों को पुलिस ने हायर सेंटर रेफर किया हुआ, मेडिकल कॉलेज में 2 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया और 8 लोग मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे हैं। बाकी कुछ जी। जो छोटे घायल थे उनको वहाँ CSC पे भेजकर उनका प्राथमिक उपचार किया गया, जहाँ से कुछ लोग रवाना भी हो ठीक है लोकेश, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। कुशीनगर में भगवान श्रीराम पर अभद्र विवादित पोस्ट पर बवाल मच गया। सैकड़ों युवकों ने सड़क पर बवाल काटा। घंटों गांधी चौक पहुंचकर इन्होंने हंगामा किया है, सड़क जाम किया है। युवकों ने सड़क पर प्रदर्शन की। अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक पर कार्रवाई की मांग की है। 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी करने की मांग की गई है। 2 घंटे तक प्रदर्शन चलता रहा, जिसके बाद सीओ ने भरोसा दिया, तब जाकर ये लोग माने। पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है, आगे की कार्रवाई में जुटी है। हमारे सहयोगी अशोक इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अशोक, इस बारे में विस्तार से बताएं कि आखिर विवाद की शुरुआत हुई कैसे? जहां दुधई कस्बे के रहने वाले 2 मुस्लिम समुदाय के लड़कों ने सोशल मीडिया पे प्रभु श्री राम के प्रति अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए टिप्पणी किया, जिसके बाद जो हिंदू संगठन है, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो सब आक्रोशित हो गए और दुधई कस्बे का जो मुख्य चौक है गांधी चौक, वहां एकत्र हुए और वहां सड़क जाम कर दिया। सब संगठनों की सीधी मांग थी कि आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया जाए, तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो। जी अशोक, हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की मौजूदगी है। इस वक्त की स्थिति क्या है? क्या सब कुछ शांत है? क्या पुलिस ने किसी को हिरासत में भी लिया है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में पुलिस ने तत्काल जो युवकों ने टिप्पणी की थी उनके पिता को हिरासत में लिया है और फिर उनकी गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे की मोहलत मांगी है, जिसके बाद जो लोग थे, जो आक्रोशित लोग थे, उनका गुस्सा शांत हुआ है और अब लोग अपने घरों को भी लौटने लगे हैं। तो कुल मिलाकर ये कही जा सकती है कि पुलिस की तत्परता रही थी कि बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंचा, जिसके बाद किसी तरह से जो अनहोनी हो सकती थी, जो कोई घटना हो सकती थी, उसको पुलिस की तत्परता से रोक लिया गया है। अशोक, क्या अभी मौके पर पुलिस की मौजूदगी है इलाके में? क्योंकि हमने देखा बहराइच में किस तरह से छोटा सा मामला था, वो बढ़ते बढ़ते बड़ा विकराल रूप ले चुका है। अब एक लड़के की मौत भी हो गई। क्या कुशीनगर में अभी भी पुलिस की मौके पर मौजूदगी है? जी बिल्कुल, बहराइच की घटना को सीख लेते हुए आज सुबह से ही कुशीनगर जिले में पुलिस सक्रिय है। जहां मूर्ति विसर्जन हो रहा था वहां भी पुलिस की मौजूदगी, बड़ी संख्या में मौजूदगी दिखाई दी और देर शाम में जो ये दुधई कस्बे में मामला हुआ उसको तत्काल हैंडल किया है पुलिस फोर्स ने पहुंचकर, और कई थानों की फोर्स वहां मौजूद, कई एक्स्ट्रा अन्य थानों की फोर्स भी वहां बुला ली गई। और हालांकि अब हिंदू संगठनों के लोग तो चले गए हैं, लेकिन मौके पर जो गांधी चौक है दुधई का, वहां अभी भी पुलिस के जवान मुस्तैद हैं कि किसी तरह की घटना अनहोनी को रोकने से पहले रोका जा सके। धन्यवाद अशोक, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। आप स्थिति पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल कुशीनगर में इस वक्त तो पुलिस ने हालात को कंट्रोल में ले लिया है, पुलिस फोर्स की मौजूदगी है। जो लोग हिंदू संगठन से जुड़े, जो जाम लगाकर बैठे थे, उन सभी को उनके घरों को लौटा दिया गया है और पुलिस ने 24 घंटे का वक्त मांगा है उन लड़कों की गिरफ्तारी के लिए जिन्होंने श्रीराम को लेकर भड़काऊ पोस्ट किया था, अभद्र टिप्पणी की थी। उनकी गिरफ्तारी को लेकर उसके पिता को जरूर पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है। पीलीभीत में कुछ लोगों ने मेला ग्राउंड में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और बीसलपुर नगर स्थित रामलीला परिसर में ये कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है। वाकया वहीं का है। दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे चले हैं। एक महिला समेत 5 लोग जख्मी हो गए। सभी घायल को बीसलपुर CHC में भर्ती करवाया गया और इसके बाद दोनों पक्षों में बीसलपुर CHC में भी झगड़ा हुआ। इसकी सूचना मिलने पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, तब जाकर मामला शांत हुआ। दोनों पक्षों का पुलिस की मौजूदगी में ही मेडिकल परीक्षण करवाया गया, जिसमें से एक की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इससे पहले भी जागरण के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ था।
खबर अमरोहा से, जाने का पड़ने के बाद दूल्हे ने अचानक दुल्हन को ले जाने से मना कर दिया। दरअसल बाइक और 5 लाख रुपए की डिमांड पूरी ना होने पर दूल्हा नाराज हो गया और दूल्हे को समझाया गया, फिर भी वो माना नहीं। मांग पूरी ना होने पर दूल्हा बारात छोड़कर घर लौट गया, जिसके बाद दुल्हन पक्ष के लोग थाने पहुंचे और पुलिस से शिकायत की है। नौगावा सदा थाना इलाके का ये मामला है। 4 बजे में लोग बारात लाएंगे, तो उसमें आईडी फीसर की चीज़ें लाए, वे लिखवाई उन्होंने सोने की। फिर मैं बोला भाई जब तुम आईडी फीसर ला रहा तो आईडी फीसर बताओ, सोने को लिखवा रहा हूँ, तुम मेरे गले में फांसी लगा रहा हूँ, बाबा ने बचा ली। तो उसके बाद बोल दिया हमको बुलेट खड़ी करके सोना चलाऊंगा। तो भैया मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से बुलेट लाऊंगा। कुशीनगर के कसिया नगर में 2 गुटों में पत्थरबाजी हो गई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में कुछ युवक पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस घटना में शामिल 10 नामजद और 1 दर्जन से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कल देर शाम की ये घटना है। थाना कसिया के बीच आपसी रंजिश के कारण विवाद होने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना पर तत्काल स्थानीय फोर्स द्वारा मौके पर पहुंचकर विवाद को शांत कराया गया है। इस मामले में तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। विवाद का कारण दुर्गा पूजा या मूर्ति विसर्जन से नहीं है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बहराइच की घटना के बाद उन्नाव और बलरामपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उन्नाव में जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट है। दशहरा मेला व धार्मिक आयोजनों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने मिश्रित आबादी वाले इलाकों में ड्रोन पहरा बैठा दिया है। वहीं ड्रोन कैमरे से पल पल की गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। बहराइच में हुई हिंसा के मद्देनजर बलरामपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। भारत नेपाल सीमा से सटे इलाकों में निगरानी ज्यादा तेज कर दी गई है। और बड़ी खबर बहराइच से, जहां पर बवाल से जुड़ी ये बड़ी खबर है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान मारे गए युवक के परिजनों से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महसी विधायक सुरेश्वर सिंह के साथ मृतक के परिजनों से सीएम योगी मिलने वाले हैं। कल सुबह 11 बजे मुलाकात होगी। सीएम योगी मृतक के परिजनों से मिलने वाले हैं। कल सुबह 11 बजे मृतक के परिजनों से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। उस वक्त महसी विधायक सुरेश्वर सिंह भी परिजनों के साथ मौजूद होंगे। बड़ी खबर है ये। इस मामले से जुड़ी हुई मृतक युवक के परिजनों से सीएम योगी आदित्यनाथ कल सुबह 11 बजे मुलाकात करेंगे। महसी विधायक सुरेश्वर सिंह की मौजूदगी में ये मुलाकात होगी। कौशांबी की जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर ने आज सीएम योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की और इस मौके पर फतेहपुर के नगर पंचायत किशनपुर के चेयरमैन सुरेंद्र कुमार, सिराथू के पूर्व ब्लॉक प्रमुख जितेंद्र कुमार सोनकर और वीरेंद्र सिंह भी मौजूद थे। खबर बिजनौर से, जहां 5 साल का एक बच्चा तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा स्योहरा इलाके में हुआ है। 5 साल का अल्फेज मदरसे से लौट रहा था। नूरपुर रोड पर रेलवे फाटक के पास ट्रक की चपेट में आने से उसकी जान चली गई। ड्राइवर को पकड़कर राहगीरों ने पुलिस के हवाले किया है। पुलिस ने ट्रक को भी जब्त कर लिया है।